अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, हम लोग का ये जो मैनुअल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लैब मैनुअल नंबर 4, उसके अंदर ये मैंने जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर मैंने 5 पेज तक कवर करवाया था। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको भी कवर कर लेते हैं। और ये जो आप लोग की इस दफ़ा सबमिशन है इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैं इसकी टाइमलाइन एक्सटेंड कर देता हूँ कल तक। ठीक है, तो और बाकी आप लोग जो है इसको सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो मैं ये आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसी की एक एक्सटेंशन है, उसी के अंदर कुछ एडिशन है चीज़ों में। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या किया था, हम लोगों ने G++ कंपाइलर को यूज़ करके हम लोगों ने C++ के जो प्रोग्राम्स थे उनको हम लोगों ने रन करके उनकी आउटपुट गेट की थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से हम उसको कंपाइल करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम किस तरीके से उसकी आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको होपफुली आप लोगों ने सबने कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या किस चीज़ को देखेंगे। इसके अंदर हम लोग इसी को देखने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से कमांड लाइन के जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने पहले प्रोग्राम्स किए थे उसके अंदर हमने सिंपल प्रोग्राम्स किए थे जिसके अंदर हम लोग कोई आर्गूमेंट्स कोई चीज़ नहीं दे रहे थे। सिंपल हमने प्रोग्राम टाइप किए थे और उनके अगेंस्ट जो आउटपुट थी, जो भी उस प्रोग्राम की जो भी आउटपुट आती थी वो डिस्प्ले हो जाती थी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने प्रोग्राम देखा था कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था, इसमें सिंपल C++ का जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा था। इसी तरीके से हम लोगों ने इससे भी ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं इसके अंदर हम लोग जो कमांड लाइन की आर्गुमेंट्स है उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो मैनुअल पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया स्क्रीन, जो मैंने इमेज शेयर किया इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से किया है कि इंट मेन का जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर 2 आर्गूमेंट्स पास किए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट है वो इंटीजर है और उसके बाद मैंने जो आर्गूमेंट है उसका नाम लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आर्गूमेंट है इसके अंदर वो है करेक्टर पॉइंटर और उसकी जो एरे है वो मैंने यहाँ पे उसका मैंने नाम लिख के उसको मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेन का जो फंक्शन है इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स होंगे वो हमारे एग्जैक्टली दो दो ही आर्गुमेंट्स होंगे और इनकी जो डाटा टाइप है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, सबसे पहले इंटीजर आएगा और सेकंड के अंदर करेक्टर का पॉइंटर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी पॉइंटर की एरे होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको और इसमें ये चीज़ है कि आप लोग इसको ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एग्जैक्ट आप लोग दो ही आर्गुमेंट्स यूज़ करेंगे, एक इंटीजर का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला करेक्टर की पॉइंटर एरे। ठीक है, आप लोग क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है मेन का और इसकी जो ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली अगर आप लोगों ने हाँ वो भी पढ़ी होगी। ठीक है, उसके अंदर ओवरलोडिंग होती है। ठीक है, तो ये ओवरलोडेड फंक्शन है। हम लोग विदाउट आर्गुमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग आर्गुमेंट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ होगी कि आप लोगों ने जो ये डाटा टाइप है इनकी और जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है वो आपको सेम यही यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उस पर फिर आप लोग को एरर आएगा। ठीक है, तो डाटा टाइप तो आप लोग सेम रखेंगे लेकिन इसका नाम जो है वो तो सारी बात आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे इधर ARGC लिखा हुआ है और ARGV लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि ये आर्गुमेंट्स किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट वाला हमारा आर्गुमेंट आर्गुमेंट सी, बेसिकली ये हमारा काउंट है और आर्गुमेंट्स का काउंट है। और जो वी है ये जो आर्गुमेंट है ये बेसिकली मैंने बताया कि पॉइंटर एरे है। ठीक है, तो इसमें होता है इस तरीके से कि हम लोग जब भी प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, उसके बाद जो प्रोग्राम की आउटपुट होती है तो आउटपुट के साथ हम लोग यहाँ पे हम जो पैरामीटर्स दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू दे सकते हैं जो कि ठीक है, तो मैं आप तो इधर से हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि इन आर्गुमेंट्स को यूज़ करने का पर्पस क्या है।
इन आर्गुमेंट को यूज करने का पर्पज ये कि जब भी हम इन प्रोग्राम्स की आउटपुट के लिंक को कॉल करेंगे तो उस वक्त आउटपुट के अंदर कॉल करते हुए हम इधर आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली हम लोग फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन बनाते हुए हम क्या करते हैं, आई मीन के जब फंक्शन आप लोग कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने 2-3 आर्गुमेंट्स रखे हैं, एक इंटीजर का रखा है, सेकंड भी इंटीजर का है, फोर्थ जो है वो फ्लोट का है। जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन की कॉलिंग के वक्त आप क्या करते हैं कि उसकी जो पैरेंथेसिस होते हैं उसके अंदर आप लोग उनकी वैल्यूज दे देते हैं, जो आर्गुमेंट्स की वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा मेन का फंक्शन होता है, जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है, उसको हमने जब कोई वैल्यू देनी होती है तो क्या करते हैं कि जब भी हम उसकी आउटपुट फाइल जनरेट करते हैं, उसके बाद आउटपुट की फाइल को जब रन करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्गुमेंट की डॉट फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के फिर हम आउटपुट फाइल का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर स्पेस लगाएंगे, स्पेस के बाद फिर हम लोग ने जितने भी आर्गुमेंट्स इसको देने हैं, हाँ, स्पेस के बाद वो आर्गुमेंट सारे ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं प्रैक्टिकली आप लोग को परफॉर्म करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अभी तो सिर्फ मैं थ्योरेटिकली आप लोग को बता रहा था, अब आप लोग को ये बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब आप लोग के साथ मैं VMware शेयर कर दिया। ठीक है, अब आपको ये मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, ये बिल्कुल सेम वही प्रोग्राम है। ठीक है, कि मैं ये आयो स्ट्रीम, ठीक है, मैंने इंक्लूड करवाई है सारी जो ठीक है, जो भी मैंने इधर नेम्स डायरेक्टरीज इंक्लूड करवाई थी वो मैंने कर लिया, फिर नेम स्पेस इंक्लूड किया। ठीक है, अच्छा इधर आप ले देख सकते हैं कि मेन के अंदर मैंने सेम वही लिखा। ठीक है, इंट आर्गुमेंट सी और करेक्टर की पॉइंटर ईयर आर्गुमेंट वी। अच्छा, इसके बाद मैंने अब क्या किया, सी आउट मैंने करवाया, द प्रोग्राम नेम इज आर्गुमेंट V0। अभी कि मैं आपको ना बल्कि इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको मैं को दिखाता हूँ फिर आपको भी। फर्स्ट वैल्यू इज लिख देता हूँ मैं इधर। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इज 1। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना कि आपकी जो है ये 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, आपकी जो वैल्यूज है 1 से स्टार्ट होगी। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है, G++, उसके बाद मैं प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, प्रोग्राम 4। नहीं, जो मैंने आउटपुट जनरेट करनी है वो नाम लिखता हूँ। ठीक है, मैं प्रोग्राम आउटपुट लिख देता हूँ, प्रोग्राम 4, प्रोग्राम आउट। ठीक है, प्रोग्राम आउटपुट 4, उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, प्रोग्राम 4.cpp। ठीक है, मैं ओके मैं चेक करता हूँ, ये आई थिंक डायरेक्टरी का इशू है। सॉरी, प्रोग्राम 3। अच्छा, इधर मैं ये मिस्टेक कर रहा था कि शायद आप लोगों ने भी नोट किया, इधर -o आना है। ठीक है, -o के बाद स्पेस लगानी है, फिर ये रन करेगा। ठीक है, अब ये रन कर रहा है।
ठीक है, अब कंपाइल हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसकी आउटपुट जनरेट करता हूँ। प्रोग्राम आउटपुट 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पार्ट आएगा। अच्छा ये तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जैसे कि हम लोग पहले करते हैं कि डॉट लगा के फिर हम लोगों ने बैक स्लैश लगाई है, उसके बाद फिर हमने उस आउटपुट फाइल का नाम लिखा है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू को हम लोग इधर पास करें। ठीक है, जैसे कि हम लोग फंक्शन की कॉलिंग के वक्त पास करते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, मैं स्पेस एंटर करूंगा, स्पेस दूंगा, स्पेस के बाद मैं इधर कोई ना कोई वैल्यू लिखूंगा जिसको भी मैं पास करना चाहता हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि डाटा टाइप आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही रूल है जैसे कि फंक्शन में होता है कि आपने एग्जैक्ट उसी डाटा टाइप का ही इसको पास करना है। तो मैं इधर, ठीक है, मैं इधर पास किए, मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को नजर आ रहा है इसकी आउटपुट में क्या है, द फर्स्ट वैल्यू इज 10। ठीक है, तो उसने क्या किया, हमने इसको जो सी भी वैल्यू पास की है उसने उसको गेट किया और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। मैं इधर स्पेस भी दे देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इधर आर्गुमेंट भी, इसमें आपने बेसिकली आपको समझ आ गई ना कि ये बेसिकली हमारी एरे है। ठीक है, इस एरे के अंदर जो सा भी वैल्यूज हम इधर देते रहेंगे वो उस एरे के अंदर ऐड होती रहेंगी। ये हमारी एरे और इसमें हम जो सी भी इधर आर्गुमेंट में वैल्यू देंगे इस जगह पे वो सब इस एरे के अंदर ऐड होती रहेंगी। ठीक है, तो ठीक है, तो अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक अभी मैंने वन की वैल्यू को टाइप जो हमारी जो एरे थी ARGV उसकी मैंने फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट आउट किया था, मैं सेकंड को करता हूँ इसी तरीके से आप लोग को थर्ड यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे किस तरह हम लोग, मैं यहाँ पे सेकंड स्लैश एन। ठीक है, ये आपको पता होगा कि इस लाइन स्पेस ऐड करने के लिए होता है। ठीक है, तो मैं अब दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ। अच्छा ये आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चेंज करेंगे तो आप लोगों ने कंपाइलर से दोबारा उसको कंपाइल करना है। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं, ठीक है, वही आउटपुट अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, मतलब 45 65 और कोई भी आप अपना किसी का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक करेक्टर की एरे है, इसमें सारी बातें स्ट्रिंग है तो आप कोई भी चीज़ के अंदर पास कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी, अभी आपको लग जा रहा है 45 65 65, मैंने इधर इसको 3 नहीं किया था। ठीक है, मैंने 2 ही की वैल्यू दोबारा कर दी। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन कर, दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, उसी को दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, तो अब आपको फर्स्ट वैल्यू 45 65 एंड उसके बाद उमैर। ठीक है, तो बेसिकली हमारी एक एरे है, इसके अंदर हम जो सी भी वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने 4 की वैल्यू इधर करनी हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 4 की आ जाएगी। सॉरी, इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको आर्गुमेंट दे सकते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे, अच्छा एक तो पैरामीटर मैंने आप लोगों को बता दिया जो एरे का था, पॉइंटर एरे का। ठीक है, इसको हम लोगों ने यूज़ किया। अब यहाँ पे आपको एक और आर्गुमेंट नजर आ रहा होगा, ये क्या करता है, इसका काम ये कि हमें बताता है कि जितने भी हमने इसको पैरामीटर इसको पास किए हैं हमने आउटपुट में फाइल के साथ, उसका उसका काउंट क्या है। बेसिकली ये हमें काउंट बताता है। ठीक है, कि हमें कितने आर्गुमेंट्स की वैल्यू जो है वो रिसीव हुई है। ठीक है, तो मैं आपको इसको भी आउट करवा के दिखाता हूँ, आपको पता लग जाए कि ये सही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये इंटीजर है सिंपल, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ, इसका काउंट आता है टोटल कितने इसमें डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो मैं अब दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो उसके बाद फिर इसको मैं रन करता हूँ।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 5। अच्छा इसमें अभी आप लोग इधर 5 नजर आ रहा है, इसकी एक रीजन है वो मैं आपको बता दूं कि आप इस दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, मैंने स्पेस ऐड की है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 5। अच्छा इधर अब आप लोग के शायद जहन में आओ कि इधर 5 क्यों आ रहा है। बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि जो मैंने आप लोगों को भी बतानी है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा अभी आपने देखा कि हमने एरे 1 से स्टार्ट की, ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन एरे के अंदर 0 भी इंडेक्स होता है। ठीक है, 0 इंडेक्स होता है, आपको पता है 0 से एरे स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ये होता है कि जो हमारा 0 नंबर पे होता है ना इसके अंदर आर्गुमेंट, वो हमारे प्रोग्राम का नाम होता है, या जो हमारी आउटपुट फाइल होती है ना, वो हमने जिस नाम से सेव की होती है वो नाम उसके अंदर स्टोर होता है आर्गुमेंट 0 के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए रिजर्व होता है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस कमांड को कोड आउट किया था, प्रोग्राम नेम इज आर्गुमेंट बी 0। ठीक है, 0 लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है वो बेसिकली हमारे प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ तो रन करता हूँ। ठीक है, तो अब आपको नजर अच्छा सॉरी, इसमें स्पेस ऐड नहीं की थी, मैं स्पेस ऐड कर लूँ ताकि प्रॉपर नजर आए। इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, सॉरी आउटपुट थी, कंपाइल किया, अब इसकी आउटपुट। ठीक है, अब आप लोगों को नजर आ गया कि प्रोग्राम नेम इज, जो हमने आउटपुट की जो हमारी फाइल थी उसका नाम आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। बहरहाल अगर आप लोग ये अगर आप लोग इसको बीच में इंक्लूड नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे मैंने थर्ड लिखा था, ये भी आप इसको फोर्थ कर दें, फोर्थ। ठीक है, अच्छा आप लोग इस तरह कर सकते हैं, यहाँ बेशक आप -1 लिख दें, इससे पता लग जाएगा कि वैल्यू। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, सॉरी कंपाइल, इसको रन किया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 4, फर्स्ट वैल्यूज 1, दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी इधर आर्गूमेंट्स देना चाहते हैं हम दे सकते हैं, वो सारी इधर आ जाएंगी। अगर आप कम देंगे तो कम आएंगी, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा आएंगी। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, मैंने इधर क्योंकि मैंने इधर ये प्रोग्राम रन किया, लेकिन मैंने इधर एक आर्गूमेंट कम दिया है। बेसिकली हमारे इसको 4 चाहिए थी। ठीक है, मैंने इधर 3 दी है, 45 65 एंड उमैर, 45 65 उमैर। तो जो फोर्थ वाली उसके अंदर उसको कोई जवाब मिला, तो उसने क्या किया, उधर एम्प्टी स्ट्रिंग प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई कि हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, एक तो आर्गुमेंट वी और दूसरा सी। ये हमें बताता है इसका काउंट क्या है, और ये हमें बताता है कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमारी स्ट्रिंग में स्टोर हुई हैं, हमारी स्ट्रिंग एरे में। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्रोग्राम है, उसकी वो एग्जांपल मैं आप लोगों को कराता हूँ। ये प्रोग्राम मैं ओपन करता हूँ। अच्छा आप लोग इसको, मैं उधर से चला रहा था, आप लोग इसको वीआईएम एडिटर से भी चला सकते हैं, और वीआईएम एडिटर यूज़ कीजिएगा फ़िलहाल आप लोग। अच्छा मैं एक और प्रोग्राम है, प्रोग्राम है दैट्स प्रोग्राम 4। ठीक है, सॉरी .cpp फाइल थी, अब ये उसकी आउटपुट फाइल चल रही है। ठीक है, अच्छा ये प्रोग्राम हमारा ओपन हो गया। अच्छा इसमें हम लोगों ने कमांड लाइन आर्गुमेंट की फर्स्ट एग्जांपल की थी, और अब हमारी सेकंड एग्जांपल है। अच्छा इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि इस एग्जांपल में ठीक है, मैंने इनका नाम चेंज कर दिया, आर्गुमेंट काउंट, आर्गुमेंट वैल्यू लिख दिया। आप लोग इधर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी डाटा टाइप सेम रहेगी। अच्छा अब ये वाला जो प्रोग्राम है, ये हमारा स्वैपिंग का प्रोग्राम है। हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है इस प्रोग्राम के अंदर, हम लोगों ने आर्गुमेंट के थ्रू थ्रू दो वैल्यूज लेनी है, और उनको हम लोगों ने स्वैप करवाना है। पहले हम लोगों ने बताना है कि आर्गुमेंट से स्वैप करने से पहले उनकी क्या वैल्यूज थी, और फिर हमने बताना है स्वैप करने के बाद उनकी क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम, कोई आप लोगों ने C++ पढ़ी हुई है, आप लोगों को पता होगा।
तो ठीक है, तो ये मैं आप ठीक है, हम मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक करेक्टर पॉइंटर लिया है टेम्परेरी, जिसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाऊंगा। मैंने सी आउट करवाया बिफोर स्वैप। मैंने बिफोर स्वैप क्या किया, जो अपने जो दो आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, आर्गूमेंट वैल्यू 1, आर्गूमेंट वैल्यू 2। ठीक है, वेरिएबल 1 की वैल्यू ये, वेरिएबल की 2 ये। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अब इन दोनों को स्वैप करवाना है। ठीक है, स्वैप कराने का तरीका आप लोगों ने प्रोग्राम किया होगा। हम क्या करते हैं, पहले टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं फर्स्ट वेरिएबल की, फिर सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट के अंदर पास करते हैं, फिर जो टाइम के अंदर हमारी वैल्यू थी दोबारा हम जो हमारा सेकंड वाला वेरिएबल है उसके अंदर पास कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डिटेल में ही जाऊंगा, आप लोगों को आना चाहिए, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो हमने सिंपल इनकी स्वैपिंग करवाई, उसके बाद मैंने क्या किया, स्वैपिंग करवा के इनकी वैल्यूज़ को दोबारा डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब मैंने आर्गूमेंट वैल्यू 1, आर्गूमेंट वैल्यू 2 इनको दोबारा डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो अभी इन दोनों की वैल्यूज स्वैप हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे स्वैपिंग से पहले वैल्यूज डिफरेंट आनी चाहिए, स्वैपिंग के बाद डिफरेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं यहाँ से क्विट करता हूँ VIM एडिटर से। क्यों, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर नजर आए। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रोग्राम जो रन करना है, प्रोग्राम नंबर 4 है। सबसे पहले प्रोग्राम 4 को कंपाइल करता हूँ। 4 प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हमारा अब हम उसकी आउटपुट देखते हैं, प्रोग्राम 4 की आउटपुट। इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर हमने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो इसलिए हम इधर दो ही आर्गुमेंट्स पास करते हैं। ठीक है, हम मैंने क्या किया, प्रोग्राम का नाम लिखा आउटपुट का, स्पेस 45 स्पेस 65। अब मैं एंटर करता हूँ। वो आप लोग देखिए इधर क्या आ गया, बिफोर स्वैप क्या वैल्यू थी 45 और आफ्टर स्वैप 65। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। बस जो इसके अंदर मेन जो बात है ना, वो वही है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कमांड लाइन के आर्गुमेंट्स कैसे पास करने हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस लास्ट प्रोग्राम में भी सेम था, इसके अंदर भी सेम है। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, सारी एग्जांपल्स का मकसद आप लोगों को इस जो ये कमांड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को क्लियर करना है। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या है कि हम लोग एक एरे मैं डिक्लेयर करूँगा। सिंपल वो क्या कर रही है, सिंपल बल्कि इवन ये उस वाले प्रोग्राम से भी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो एरे है इसको हमने लूप लगा के चलाया और इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो हमने आर्गुमेंट्स में पास किए वो सारी हम इधर डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो मैं यूबंटू के अंदर ये प्रोग्राम आप लोग को दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम नंबर 5 के नाम से सेव होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 5 के नाम सेव है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि वही इधर हमने आर्गुमेंट्स की वैल्यूज वगैरह दी हैं उनको हमने। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने एक लूप लगाई है। उस लूप के अंदर मैंने क्या किया, अब यहाँ पे अब आर्गुमेंट काउंट का प्रैक्टिकली यूज आ गया। ठीक है, लास्ट टाइम हमने सिर्फ इसको डिस्प्ले करवाया था। अब देखिए अब क्या हम इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, पहले आप ये समझ लें। हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे उन सबको हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, हम ये बता दें कि फर्स्ट की वैल्यू क्या है, सेकंड की वैल्यू क्या है, थर्ड की वैल्यू क्या है, फोर्थ की वैल्यू क्या है। ठीक है, लिखा है वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू क्या है, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये इधर क्या है, आई इज लेस देन आर्गुमेंट काउंट। ठीक है, आई प्लस प्लस, और जितने भी आर्गुमेंट्स इधर पास किएंगे वो सब इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल C++ का प्रोग्राम है, आप लोग समझ सकते हैं इसको। मैं इधर से क्विट करता हूँ, मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। वैसे पहले से कंपाइल हुआ हुआ है, दोबारा बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की समझ के लिए मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ।
ठीक है, अब मैं इधर आर्गुमेंट्स पास करता हूँ 45, 54, 65, ठीक है, एंटर। इधर कोई सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक ये किया है कि यहाँ CPP नहीं आएगी, ठीक है, और आउटपुट का नाम भी गलत दिया है, ठीक है, ये है हमारी आउटपुट फाइल, ठीक है, मैं एंटर करूँगा। ठीक है, तो अब उसने बता दिया कि वैल्यू 0 पे कौन सी आर्गूमेंट है, प्रोग्राम आउटपुट 5, ठीक है, मैंने बताया था कि 0 के ऊपर हमारा जो प्रोग्राम का नाम होता है वही होता है, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एडिट करता हूँ, हम इसको थोड़ा एडिट करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसके अंदर से जो प्रोग्राम वाला नाम है ख़त्म कर देते हैं। मैं आई प्रेस करके इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं कि इस लूप को स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया, अब हमारा जो शुरू वाला जो प्रोग्राम का नाम है ना वो नहीं आएगा, ठीक है, हम लोग उसको, सॉरी, उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ जब मैंने इंसर्शन ख़त्म की, WQ करूँगा क्योंकि अब मैं इसमें चेंजेस किए हैं। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, अब आप देख सकते हैं वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं इधर और कोई वैल्यू देता हूँ, शेयर एनी डेस्क वट एवर, जो भी मैं लिखूंगा, ठीक है, स्पेस के साथ, उतनी ही इसमें आर्गूमेंट्स ऐड होती रहेंगी, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल 86 लिखता हूँ, इधर OS लिखता हूँ, ठीक है, एंटर करूँगा तो वो सारी वैल्यूज़ हमारी एरे में सेव होती हैं और इधर डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, शायद आप लोग को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि ये फ़ौरन इसके साथ आ जाती है हमारी नेक्स्ट जो कमांड एंटर करने की स्पेस है, उसके लिए कि आप लोग इधर, सॉरी, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा एंड पे लाइन ब्रेक ऐड कर दें, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट में आप ऐड कीजिए, आप इधर अगर एंड पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट आ रही है, वैल्यू 1 वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी, अगर आप इससे ज़्यादा देना चाहते हैं आप इससे ज़्यादा दे दें, ठीक है, ठीक है। तो आप जितनी भी देंगे वो सारी इधर वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोग कमांड लाइन आर्गूमेंट्स को किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक सिंपल, आप लोगों ने इसकी जो सबमिशन करवानी है, आप लोगों ने तीनों ये परफॉर्म करने हैं। उसके बाद मैं आप लोगों की जो असाइनमेंट का है ना, असाइनमेंट के नाम से भी एक आपकी सबमिशन क्रिएट कर दूंगा, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, उसमें आप लोगों ने बल्कि ये भी आप लोग असाइनमेंट में नहीं, आप टास्क के अंदर ही सबमिट करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये भी उसके साथ सबमिट करवाना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस टास्क है, वो भी 3 परफॉर्म करने और ये भी करना, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि 10 इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है। उसी तरीके से कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करेंगे और उसमें आपने क्या करना है, फोर्थ और जो 7th एलिमेंट है ना, उनकी लोकेशन को आपने जस्ट स्वैप करना है। तो ये जैसा हमने ऊपर प्रोग्राम किया है उसमें हम लोगों ने दोनों वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप कर दिया, इसमें सिर्फ आपने करना है कि 4th और 7th पे जो पोजीशन पे हैं उनको स्वैप करना है। अच्छा, इसकी आउटपुट भी कुछ सेम वही होनी चाहिए जैसे कि मैंने ऊपर वाले प्रोग्राम में करवाई थी, कि बिफोर स्वैपिंग आपने सारे वेरिएबल्स को आउटपुट करवाना है कि वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ठीक है। जैसे अभी इस प्रोग्राम के अंदर, लेटेस्ट प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने किया था, सॉरी, इस यहाँ पे आपको मैनुअल चाहिए नहीं होगा तो मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप मैनुअल के ऊपर से मैं रीड कर रहा था, ठीक है। तो ये मैं आपको टास्क दिखा रहा था, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपने 4th और 7th लोकेशन पे जो है उनको करना है,
और जिसकी आउटपुट होनी चाहिए वो बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए कि ये जो है कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, ठीक है, इस तरीके से वो सारी आएंगी। उसके लिखना है कि बिफोर स्वैपिंग ये है और आफ्टर स्वैपिंग की वैल्यूज जो है वो ये है। अच्छा, जो लास्ट वाला प्रोग्राम है इसमें आपने इसकी आउटपुट भी लगानी है, ठीक है। बाकी वाले प्रोग्राम उसमें बेशक सिर्फ आप इसकी कोड का स्क्रीनशॉट ही लगा दें, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर आपने इसकी आउटपुट भी लगानी है, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूंगा 1-2 दिन के लिए इसकी टाइमलाइन। तो आप लोगों ने ये भी साथ सबमिट करवाना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।